lecture we have completed the fourth chapter, and today we are going to start fifth chapter, that is admission of partner. आपको पता है admission of partner and sixth chapter retirement of partner दोनों बहुत ही important chapter है, क्योंकि इसमें से 8 मार्क्स के सम एग्जाम में आने वाले हैं. तो हमने फोर्थ चैप्टर जो कंप्लीट किया था वो पूरा इसमें रिपीट हो गया. हम जो पूरा चैप्टर है उसमें जो भी स्टेप है वो भी रिपीट हो गए. हमने उसमें सीखा था, स्टेप वाइज याद करते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. वो चारों स्टेप इसमें वापस रिपीट होंगे. इसमें वही स्टेप वाइज पहले सम स्टार्ट हो गए. तो पहला जो हमारा सम है उसमें इसमें थियरी कुछ नहीं है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको क्लियरली समझ में आएगा होगा कि दो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो कोई भी सिचुएशन में या फिर कोई भी सर्कमस्टेंसेस में वो कोई एक पार्टनर को ऐड करना चाहते हो, तब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है उसके रिलेटेड ये चैप्टर है. इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट वो सारा रिपीट होगा, लेकिन वो लास्ट में होगा, क्योंकि पहले स्टेप वाइज आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड फिर एडजस्टेड कैपिटल, वही सारी चीज रिपीट होगी. तो हमारा जो पहला इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 5.3 के ऊपर, वो यही है कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेन रेशियो. तो हमारे थोड़े जो सम है 16 या 17 जैसे, वो पहले यही स्टेप के ऊपर है, कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसमें आप याद रखिए कोई एक फिक्स मेथड नहीं होगी. जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिली है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिली है क्वेश्चन में, उस तरह से हर बार आपको लॉजिक लगा के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काउंट करना होगा. इजी है. पहले आप फर्स्ट देख लीजिए. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. Okay, A and B 5:3. ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है. Old ratio is 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio of partners. Okay. A and B जो रेशियो है वो है 5:3. C का जो रेशियो है न्यू पार्टनर का वो है 1/4. ओके, न्यू पार्टनर का रेशियो और ओल्ड पार्टनर का एग्जिस्टिंग रेशियो, ये दो चीज आपको अगर दी हो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी हो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. तो ये दोनों चीज आपको दी हो, अगर दूसरी कोई सैक्रिफाइसिंग की या फिर कोई और इंस्ट्रक्शन आपको ना दी हो, तो आपको लेट द प्रॉफिट इज 1 वाली मेथड फॉलो करनी है. लेट द प्रॉफिट इज 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4. इसका मतलब क्या है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब सी का न्यू पार्टनर को 1/4 देना ही है एनी हाउ. तो प्रॉफिट हमने 1 सपोज किया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, 1/4, 1/5, 1/3 ऐसे ही कुछ दिया होगा, तो इसलिए 1 हम सपोज करते हैं. 1 माइनस 1/4 करो तो 3/4 आएगा. ये जो रिमेनिंग शेयर है वो किसका है? एग्जिस्टिंग पार्टनर का, क्योंकि हमने सी को 1/4 शेयर ऑलरेडी दे दिया है. 1 में से 1/4 माइनस कर दिया है, सी को दे दिया, तो बाकी का जो बचा वो 3/4 वो ए और बी का है, कंबाइन है, ये दोनों का है. तो 3/4 में से ए कितना लेगा और बी कितना लेगा. तो कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दी गई हो तो आपको 3/4 को 5 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. यही हमारा न्यू रेशियो है. तो लिखना कैसे है? न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 को हम 5 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मतलब कोई भी अमाउंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो इनटू करना पड़ता है. तो 5 और 3 का टोटल 8 है. 5 डिवाइड बाई 8, 3/4 इंटू 5/8, 15/32. न्यू रेशियो ऑफ B इज इक्वल टू 3/4. अगेन 3/4 को
3/8 में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब 9/32। ये दोनों का न्यू रेशियो मिल गया। सी का न्यू रेशियो हमारे पास ऑलरेडी था ही 1/4, लेकिन अगर आपको प्रोपोर्शन में लिखना है तो आपको तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है, तो आपको यहाँ पे 32 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 8 से मल्टीपल करो तो 32 आ जाएगा, लेकिन जो भी आप डिनोमिनेटर में करो वही न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा। तो 8/8 मतलब 8/32। तो न्यू रेशियो क्या आया, अब आप ये ऐसे लिख सकते हो 15:9:8, ये हमारा न्यू रेशियो है। क्लियर। लेट द प्रॉफिट इज वन वाली मेथड जो है वो ये दो ही इंफॉर्मेशन में, अगर आपको दो ही इंफॉर्मेशन दी हो, ओल्ड रेशियो और पार्टनर्स का न्यू रेशियो, तो इस्तेमाल करनी है। और ये ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार जो हम सम करेंगे उसमें काम आएगा। ओके। उसके बाद हमारा सेकंड रिलेशनशिप रीड करो आप। सेकंड में क्या दिया गया है, कौन सी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम आगे फॉलो करेंगे। A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1। ओके, A, B, C तीन पार्टनर है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। D for 10% ऑफ प्रॉफिट। ओके, D को परसेंटेज में दिया है तो हम 10 को 1/10 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में ही लिखना है क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, तो 1/10 लिख दो। D का जो 10% है उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो 1/10 रहेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो लास्ट सम जैसा ही हो गया ना, लेट द प्रॉफिट इज 1। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10। न्यू पार्टनर को जो भी आप पे कर रहे हो वो उसको दे दो, तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर का होगा। तो अब लास्ट सम में 2 पार्टनर थे, 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस समय 3 पार्टनर है, तो 9/10 जो रिमेनिंग शेयर है उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू शेयर ऑफ A इज इक्वल टू 9/10 इंटू 3/6। 60 ले लो या फिर 30 ले लो तो भी हो जाएगा। 54 माइनस 30 इज इक्वल टू 24/60। न्यू रेशियो ऑफ B इज इक्वल टू 9/10 इंटू, सॉरी ये एलसीएम नहीं लेना था, यहाँ पे मल्टीपल है इसलिए एलसीएम नहीं लेंगे, 27/60 होगा। 9/10 इंटू 2/6 इज इक्वल टू 18/60 और न्यू रेशियो ऑफ C इज इक्वल टू 9/10 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 9/60। ओके, अगेन D का जो शेयर है वो 1/10 है। आपको डिनोमिनेटर कॉमन करना है, सब में डिनोमिनेटर 60 है तो आपको 6/6 करना है, 6/60। अब न्यू रेशियो क्या आएगा, 27, 18, 9 और 6। आप इसको कट भी कर सकते हो, 3 के टेबल में आएगा तो कट भी हो जाएगा। ओके, ये दोनों मेथड सेम ही थी। लेटर मेथड 2 ही इंस्ट्रक्शन आपको दी हो तो आपको ये मेथड फॉलो करनी है। ओके, उसके बाद थर्ड आप देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between A and B would be 2:1. Okay, old ratio आपको नहीं दिया, A and B are partners. Old ratio अगर ना दिया हो तो आपको इक्वल लेना है, 1:1। C को आप 1/4 में एडमिट कर रहे हो। अब एक इंस्ट्रक्शन आपको ज्यादा मिली है इसमें, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड B वुड बी 2:1। ये न्यू रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स नहीं है। अगर आपको न्यू रेशियो पहले से ही कैलकुलेट किया होता तो वो लिखते इन फ्यूचर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी भी लिखते ना तो वो न्यू रेशियो होता, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर A and B will distribute their share in the ratio of 2:1. मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है 2:1 वो रिमेनिंग शेयर के लिए है। आप लेट द प्रॉफिट इज 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ये जो 3/4 शेयर है ये फ्यूचर में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन है। आप समझिए डिफरेंस दोनों में। फ्यूचर प्रॉफिट मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको इसको बोलना होता तो ए बी सी तीनों का बोलते, लेकिन ये ए और बी का है इसलिए रिमेनिंग शेयर के लिए इंस्ट्रक्शन है। अभी तक दोनों सम में आपको ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी, इसलिए आप क्या कर रहे थे 3/4 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 1:1 में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी। अब आपको रिमेनिंग शेयर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इंस्ट्रक्शन मिली है कि अब जो 1/4 सी को दे दो, न्यू पार्टनर को 1/4 मिल गया, बाकी का 3/4 है वो 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब न्यू रेशियो कैसे मिलेगा? न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पर जो भी बोला गया है उसी रेशियो में 2/3, तो 6/12। न्यू रेशियो ऑफ बी इज इक्वल टू अगेन 3/4 इंटू 1/3, तो 3/12। सी का रेशियो 1/4 ऑलरेडी था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 लेने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3/12। रेशियो इज इक्वल टू 6, 3 और 3। यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, इसको 211 भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें और दोनों सम में, लास्ट दो सम में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फ्यूचर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्यूचर मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन आपको इसमें दी गई है। लास्ट दोनों सम में नहीं दी गई थी, इसलिए आप ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 1 2 3 और 1 2 3 एग्जाम्पल आपने सोल्व किए। इसमें ये जो मेथड है उसी के हिसाब से आपके एक्सरसाइज में सम स्टार्ट हो गए, तो आप वो एक्सरसाइज के और ये सम सोल्व कर लेना एक बार, इसलिए ये मेथड आपको आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।